कभी भूल रामराज्य फिर मत ले आना। एक बार जो भूल हो गई, अब दोबारा मत करना। राम के राज्य में आदमी बाजारों में गुलाम की तरह बिकते थे। कम से कम आज आदमी बाजार में गुलामों की तरह तो नहीं बिकता। और जब आदमी गुलामों की तरह बिकते रहे होंगे तो दरिद्रता निश्चित रही होगी, नहीं तो कोई बिकेगा कैसे? किस लिए बिकेगा? दीन और दरिद्र ही बिकते होंगे। कोई अमीर तो बाजारों में बिकने न जाएंगे। कोई ताता बिरला डालमिया तो बाजारों में बिकेंगे नहीं। स्त्रियां बाजारों में बिकती थी। वे स्त्रियां गरीबों की स्त्रियां ही होंगी, उनकी ही बेटियां होंगी। कोई सीता तो बाजार में नहीं बिकती थी, उसका तो स्वयंवर होता था। तो किन की बच्चियां बिकती थी बाजारों में? और हालात निश्चित ही भयंकर रहे होंगे, क्योंकि बाजारों में ये बिकती स्त्रियां और लोग, आदमी और औरतें दोनों, विशेषकर स्त्रियां। राजा तो खरीदते ही खरीदते थे, धनपति तो खरीदते ही खरीदते थे, जिनको तुम ऋषि मुनि कहते हो वो भी खरीदते थे। गजब की दुनिया थी। ऋषि मुनि भी बाजारों में बिकती हुई स्त्रियों को खरीदते थे। अब तो हम भूल ही गए वधू शब्द का असली अर्थ। अब तो हम शादी होती नई नई तो वर वधू को आशीर्वाद देने जाते हैं, हमको पता ही नहीं कि हम किसको आशीर्वाद दे रहे हैं। राम के समय में और राम के पहले भी वधू का अर्थ होता था खरीदी गई स्त्री, जिसके साथ तुम्हें पत्नी जैसा व्यवहार करने का हक है, लेकिन उसके बच्चों को तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। पत्नी और वधू में यही फर्क था। सभी पत्नियां वधू नहीं थी और सभी वधुएं पत्नियां नहीं थी। वधू नंबर 2 की पत्नी थी, जैसे नंबर 2 की बही होती है जिसमें चोरी चपाटी का सब लिखते रहते, ऐसी नंबर 2 की पत्नी थी वधू। ऋषि मुनि भी वधुएं रखते थे, और तुमको यही भ्रांति है कि ऋषि मुनि गजब के लोग थे। कुछ खास गजब के लोग नहीं थे। वैसे ऋषि मुनि अभी भी तुम्हें मिल जाएंगे। इतना बुरा आदमी तो आज पाना मुश्किल है जो बाजार से स्त्री खरीद के लाए। आज ये बात ही अमानवीय मालूम होगी, मगर ये जारी थी। राम राज्य में शूद्र को हक नहीं था वेद पढ़ने का। यह तो कल्पना के बाहर थी बात कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा शूद्र और राम के समय में भारत के विधान का रचयिता हो सकता था। असंभव। खुद राम ने एक शूद्र के कानों में सीसा पिघलवा के भरवा दिया था, गर्म सीसा, उबलता हुआ सीसा, क्योंकि उसने चोरी से कहीं वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे, वो छिप के सुन लिए थे। ये उसका पाप था, ये उसका अपराध था। राम तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम को तुम अवतार कहते हो, और महात्मा गांधी राम राज्य को फिर से लाना चाहते थे। क्या करना है? शूद्रों के कानों में फिर से सीसा पिघलवा के भरवाना है। उसके कान तो फूट ही गए होंगे, शायद मस्तिष्क भी विकृत हो गया होगा। उस गरीब पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना। शायद आंखें भी खराब हो गई होंगी, क्योंकि सब जुड़े, कान, आंख, नाक, मस्तिष्क सब जुड़े। और दोनों कानों में अगर सीसा उबलता हुआ, तुम्हारा खून क्या खाक उबल रहा है निर्मल घोष? उबलते हुए शीशे की जरा सोचो। उबलता हुआ शीशा जब कानों में भर दिया गया होगा तो चला गया होगा पर्दों को तोड़कर, भीतर मांस मज्जा तक को प्रवेश कर गया होगा, मस्तिष्क के स्नायुओं तक को जला गया होगा। फिर इस गरीब पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना है। धर्म का कार्य पूर्ण हो गया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि राम ने धर्म की रक्षा की। ये धर्म की रक्षा थी, और तुम कहते हो मौजूदा हालत खराब है।